निहाल स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा एक इंटरव्यू रखेंगे, बेसिक डिटेल के बारे में बात करेंगे एंड लेट्स मीट आफ्टर द मीटिंग, अगर पॉसिबल हो तो जब भी मिलते हैं। अभी भी सर, आप कभी भी कोलकाता आइए, हमेशा वेलकम है। बिल्कुल बिल्कुल। All right, hi guys. I'm having a pleasure to introduce to all of you guys Dr. Nihal Ahmed, who has passed this recent examination, and more than me, I think Dr. Nihal will be the right person to tell about himself and the score that he got. Dr. Nihal. Thank you so much, sir, for having me here. Hello, everyone. My name is Dr. Nihal Ahmed. Finally. Yes, sir. And I did my MBBS from Perm State Medical University, Russia. Right. And I have scored around 182 in my very first attempt. Wow. Many congratulations. Many congratulations. And now your juniors and many of our upcoming students will be more than happy to hear your strategies that you utilize for this examination preparation. So I have just 2-3 small questions, Dr. Nihal, that what was your source of preparation for this examination? What did you use as a source of preparation? Sir, actually मैंने ऑनलाइन कोचिंग कुछ यूज किया था, मैंने ऑफलाइन कोचिंग नहीं ज्वाइन किया था, बिकॉज मैंने अपने 6 ईयर MBBS तक मैक्सिमम जो 19 सब्जेक्ट थे उसमें से मैक्सिमम मैंने कंप्लीट कर दिया था। इसी वजह से मैंने ऑनलाइन कोचिंग ही ज्वाइन किया था। एंड सर बेसिकली FMG सॉल्यूशन जो है मेन मेरा सोर्स रहा है सर MCQ वगैरह के लिए। एंड LN नेक्स्ट का जो FMG सॉल्यूशन डिकोडिंग जो सीरीज रही है सर, उसने बहुत हेल्प किया, बिकॉज सर FMG सॉल्यूशन में एक्सप्लेनेशन तो दिया हुआ है, बट अगर कोई टीचर उसको समझाता है ना सर, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे लिए, आई थिंक। तो LN नेक्स्ट और ऊपर से ये फ्री रखा सबके लिए, तो इट हेल्प मी अलॉट सर। राइट, एंड आई थिंक LN नेक्स्ट का जो CBOT का जो डिस्कशन कंटिन्यूअसली हो रहा था, कंप्यूटर बेस्ड ऑफलाइन टेस्ट का, so you were telling कि you were continuously watching those as well. So how were those helpful for your examination? Sir, actually, I got to know how to approach for the questions. Right. सबसे इम्पोर्टेंट वही है, सबसे इम्पोर्टेंट वही है। सबसे इम्पोर्टेंट वही है। ओके, सो जो आपने एक बात अभी बोली डॉक्टर निहाल, जो कि मैं सारे बच्चों को एक बार एम्फसाइज करता हूँ कि ड्यूरिंग देयर MBBS व्हाटएवर दे हैव रेड, वो सबसे गोल्डन होता है, उससे बेहतरीन तो कुछ है ही नहीं, वो गोल्ड होता है। अगर उसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो रेस्ट ऑफ द थिंग विल बी मच, रेस्ट ऑफ द थिंग विल नॉट मैटर मच, है ना। तो आई थिंक वो आपने काम बढ़िया किया कि जो MBBS के टाइम में जो पढ़ाई किया आपने, वो आपको काफी डेफिनेटली हेल्प किया। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट, अब मैं पूछूं कि FMG के लिए सारे बच्चों को पता तो होता ही है, जब जाते हैं बच्चे बाहर पढ़ने के लिए, आपने तैयारी कब स्टार्ट करी FMG एग्जामिनेशन की, एज ए एग्जामिनेशन FMG? सर एज ए एग्जाम FMG मैंने सर जब कोविड शुरू हुआ था तो मुझे लगा था कि कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन का यूनिवर्सिटी में चल रहा था उस टाइम, तो आई वाज लाइक ये सही टाइम है प्रिपरेशन शुरू करने के लिए। मैंने 3rd ईयर से अपना पढ़ाई शुरू कर दिया था FMG के लिए। मेरा टारगेट था सर 6th ईयर तक मुझे सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। तो यूजुअली होता भी यही है, बच्चों को बोला जाता है 3rd ईयर से बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो आपके MCQ वगैरह भी तभी से सॉल्व करना शुरू कर दिए थे या MCQ इंडिया आने के बाद शुरू किया आपने? नहीं सर, मैंने MCQ सॉल्व करना शुरू नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता है MCQ अगर मैंने उस टाइम सॉल्व किया होता ना तो इस बार करने का मुझे चांस नहीं मिलता। मतलब होता है ना कि भूल जाते हैं या ऐसा याद नहीं रहता, तो मैंने सोचा था कि अभी बस पढ़ाई पे फोकस करो और उसके बाद जब हम इंडिया में प्रॉपर FMG के लिए पढ़ेंगे तब MCQ कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली आप एक मतलब ज्यादा सेल्फ स्टडी पे ज्यादा आप ध्यान दिए और बाकी LN नेक्स्ट की जो भी प्रिपरेशन, जो भी मॉड्यूल्स चल रहे थे, जो भी ऑनलाइन क्लास चल रहे थे, आप उसमें ज्यादा ध्यान दिए थे, उससे ज्यादा पढ़ाई की थे। राइट। अच्छा, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं जो यूजुअली कई बार बच्चों से नहीं पूछा जाता है, आपने जो एग्जाम दिया है ना, और आप एक MBBS कर चुके हैं, नाउ यू आर डॉक्टर निहाल, है ना, थैंकफुली। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन का जो लेवल था, was it very difficult, या मैं बोल सकता हूँ वो स्क्रीनिंग के लेवल का ही था? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर मेरे हिसाब से क्वेश्चन जो थे, पहला बात तो जो MCQ से 300 क्वेश्चन मिक्स्ड था सर, क्लिनिकल्स भी थे और वन लाइनर्स भी थे। एंड मेरे हिसाब से सर जो था ना मॉडरेट टाइप का पेपर था, बट वाज अ लॉट ऑफ ट्रिकी क्वेश्चंस देयर। ट्रिकी क्वेश्चन थे, लेकिन अगर कोई बच्चा अगर मतलब स्क्रीनिंग के लिए जो पढ़ाई करता है, स्क्रीनिंग के लिए ये एग्जाम पास करना उतना डिफिकल्ट है, या मतलब एग्जाम को पास किया जा सकता है अगर 4-5 महीना अच्छे से पढ़ाई किया विद द बैकअप नॉलेज ऑफ द MBBS? कैन दिस एग्जाम बी क्लियर्ड? आई थिंक यस सर, इट इज पॉसिबल।
इफ आई कैन एवरीवन कैन, बट सर जो मेजर पार्ट रोल करता है ना हमारे प्रिपरेशन में, वो होता है सर रिवीजन और एमसीक्यू सर। मैंने अपने दोस्तों से भी सुना है कि वो कोचिंग कर रहे हैं बट दे आर नॉट डूइंग द एमसीक्यूज ऑन द डेली बेसिस, एंड आई राइट। वाज लाइक, मैं ही लग रहा है बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ। आई वाज डूइंग अबाउट 100 plus MCQ from the starting, and in the last 2 weeks I was doing around 250-300 MCQ on the daily basis with the revision. वाह वाह। सो मैं बच्चों को बोलता भी हूँ यूजुअली कि फॉर दिस एग्जामिनेशन देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल, वन इज वेल रेड, वन इज वेल रिवाइज्ड। सो यू शुड बी वेल रिवाइज्ड। कितने रिवीजन आपने किया था डॉक्टर, कितने रिवीजन किया था? सर बेसिकली मैंने 6 ईयर तक मैंने मेन वीडियोस देखी थी। उसके बाद सर मैंने जब एफएमजी के लिए प्रिपरेशन प्रॉपर शुरू किया सर, मैंने 3 सब्जेक्ट जो थे मेन वीडियोस सीखी थी, बाकी मैंने सारे जो थे रैपिड रिवीजन किया था। लाइक मैंने रिवीजन भी पीएसएम, लाइक ओवरऑल कितने रिवीजन आपने हाँ किया होगा? 2-3 सर रिवीजन? टोटल मैंने लाइक 4 to 5 रिवीजन किया था। अच्छा। एंड वन एंड मैनेज करना वन मुश्किल होगा। बताइए बताइए। एंड वन वाज लाइक रैपिड फायर टाइप। रैपिड फायर, ओके। टाइम मैनेज करना मुश्किल होगा, बट यूजुअली मैं ऑन एन एवरेज जो बच्चों को यूजुअली बताते भी हैं हम लोग यूजुअली एज अ फैकल्टी कि यूजुअली यू शुड हैव 3 रिवीजन ऑन एन एवरेज, लेकिन अगर जितना ज्यादा ज्यादा हो जाए उतना ही बेहतर है। तो आई विल हैव अ लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू डॉक्टर नेहाल कि व्हाट इज योर मैसेज टू योर जूनियर्स, व्हाट शुड बी देयर अप्रोच फॉर दिस एग्जामिनेशन? I think to my all juniors who are listening to me, please start as early as possible, because ये जो अभी एफएमजी का एग्जाम है ये पहले 2019, 20, 18 की तरह नहीं है। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं चीज को, और एक बैलेंस्ड पेपर बोल के नहीं है। दे आर ऑल क्वेश्चंस आर नो क्लिनिकल, और एवरी क्लिनिकल क्वेश्चंस आर क्वेश्चन क्लिनिकल। मतलब बोल पाना मुश्किल है कि कौन सा एनाटॉमी का है, Yes, कौन सा yes, sir. ऑर्थोपेडिक्स का है। बिल्कुल। Even in the first paper, there were around 3-4 questions from gynae, and in the second paper, I think 2 purely PSM question were there. ओके ओके। So it's very difficult to describe the type of question, describe the syllabus, and one more thing, you have to study all the 19 subjects. आप 90। कुछ भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एग्जामिनर कब कौन सा सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन दे दे, किसको एकदम ही ना दे, तो आप वहां पे फंस जाएंगे अगर आपने कुछ छोड़ा हो तो। आपने 19 बहुत सब्जेक्ट सही मस्ट बात पढ़ना बोली कि नॉट 18, नॉट 20, है। 19 नॉट मतलब 18 सर, 90, कुछ नहीं छोड़ सकते, 18 भी। छोटा हो बड़ा हो, है ना? तो यस पहला सर, मैसेज जो आपका जाता है जूनियर्स के लिए, स्टार्ट अर्ली। सेकंड मैसेज जो आपकी तरफ से जाता है कि यू शुड नॉट लीव एनी सब्जेक्ट, बिकॉज यस, मेनी अ टाइम्स आई हैव सीन अराउंड जहाँ पे बच्चे रहते हैं, है ना, अलग अलग जगह पे, जैसे दिल्ली के गौतम नगर में या हैदराबाद पे एक जो जगह है जहाँ पे बच्चे ज्यादा रहते हैं, वहां पे कुछ मैसेजेस ऐसे चलते हैं कि डोंट डू ऑल सब्जेक्ट, डू ओनली 12 सब्जेक्ट एंड इट विल बी मोर देन एनफ। I think that's a very wrong kind of guidance that is going to the student, है ना? All यस nine, सर, यस। right? अगर Okay. आपकी किस्मत हुई तो हो गया, वरना फिर नहीं तो किस्मत के भरोसे तो ये एग्जाम पास करना नहीं मुश्किल सर, है, तो नहीं। नॉलेज है ना, तो यू शुड हैव नॉलेज एंड क्लिनिकल नॉलेज एंड यू शुड हैव बेसिक आइडिया, बेसिक डिटेल, बेसिक से भी यस, काफी क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं, राइट? सो दिस वाज अ वेरी शॉर्ट इंटरव्यू विद यू डॉक्टर निहाल, एंड आई होप थैंक यू दैट सो मच सर। our readers and your juniors are going to get benefited by this, and I once again congratulate to you and also to your parents, and I hope to see very soon to you in the upcoming journey of NEET PG as well. Thank you very much to यस सर, you थैंक यू and सो मच all the सर। best for upcoming. Thank you थैंक doctor. यू सर। कट कट लक्ष्मण कट कर देना। ठीक है निहाल, फिर ठीक तो है सर, बहुत थैंक यू सो मच अभी सर। तो मिठाई चलेगा, रसगुल्ला चलेगा अभी तो, है ना? आपका आपका बाकी रहेगा सर, आइए यहाँ पे खिलाएंगे नहीं नहीं, रसगुल्ला। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा बाकी नहीं रहेगा, मेरी तरफ से आपको जाएगा। मैं जैसे ही आता हूँ मैं बताता हूँ आपको, आई लेट यू नो। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट है कोलकाता में, बहुत यस सारे, सर, ससुराल भी है तो, है ना, और रिश्तेदारी भी बढ़ जाती है। ठीक है, चलो मिलते हैं डॉक्टर निहाल। ओके, बाय थैंक बाय, यू सर। एंजॉय बाय योर डे, सर। एंजॉय योर डे, बाय बाय बाय।